कलाम मुक़द्दस में से जो हम आज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, वो यूहन्ना 4 बाब में से है। सामरी औरत की मिसाल जो है, जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को गया। ये यीशु मसीह की बात हो रही है कि यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर गलील को जाते हैं अपने शागिर्दों के साथ, और उसको सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखराल कहलाता है। वो उस खित्ते के नज़दीक है। ये यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चनाचा यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि वो यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो ज़िंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और ख़ुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं प्यासी ना हूं, ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर प्रस्तश बाप की प्रस्तश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुरसरस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और तज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है, या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखें जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे दरखास्त करने लगे, ऐ रब्बी, कुछ खा ले।
लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। पास शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देख, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाले मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चनाचा वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के स्वभाव से और भी बतेरे ईमान लाए और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से मान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। खुदावंद के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।